बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में एफएससी फर्स्ट मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे जी। रिव्यू एक्सरसाइज में का ये लेक्चर 2 होगा। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने इसकी चूज द करेक्ट आंसर किए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास कहता है शो दैट आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0 फॉर आल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और जवाब राइट हैंड साइड 0 लाएंगे। तो आप आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं जी। तो यह देखें आयोटा पावर n उसी तरह से आप आयोटा पावर n प्लस 1 को लिख सकते हैं आयोटा पावर n डॉट आयोटा पावर 1। सेम बेसिस पावर ऐड होकर वापस आयोटा की पावर n प्लस 1 ही आपको देंगे। इसी तरह आयोटा पावर 2n को लिख सकते हैं आयोटा पावर n डॉट आयोटा की पावर 2। 3n प्लस 3 को लिख सकते हैं आयोटा पावर n डॉट आयोटा की पावर 3। इन दोनों की बेस सेम है, पावर दोबारा वापस ऐड होंगी तो आयोटा की पावर n प्लस 3 ही मिलेगा। अब देखें 1 2 3 4 टर्म थी, चारों टर्म में आयोटा पावर n आयोटा पावर n आयोटा पावर n कॉमन आते हैं। तो आप आयोटा पावर n को क्या कर लें, कॉमन लेंगे। तो आयोटा पावर n चला गया तो क्या बचेगा, 1 चला बच जाएगा। प्लस उसी तरह से आयोटा पावर n गया तो आयोटा बच गया। प्लस उसी तरह से आयोटा पावर n चला गया तो आयोटा स्क्वायर बचेगा। प्लस उसी तरह से आयोटा पावर n चला गया तो आयोटा की पावर 3 बच जाएगी। यानी सब में से ये आयोटा पावर n आयोटा पावर n आयोटा पावर n और आयोटा पावर n छोड़ के लिखेंगे तो बचेगा क्या, आयोटा पावर n ही था, क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। कि सबको आयोटा पावर n पे डिवाइड करोगे तो आयोटा पावर n को आयोटा पावर n पे डिवाइड किया तो 1 बचेगा। आयोटा पावर n पे डिवाइड किया खत्म हो जाएगा, सिर्फ आयोटा बचेगा। आयोटा पावर n चला गया तो आयोटा स्क्वायर बचेगा। प्लस आयोटा पावर n चला गया तो आयोटा क्यूब बच जाएगा। फिर आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो आप लिखेंगे आयोटा पावर n उसी तरह 1 उसी तरह प्लस आयोटा उसी तरह। आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस आयोटा क्यूब को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। तो आपको मिल जाएगा आयोटा पावर n 1 प्लस आयोटा प्लस इंटू माइनस -1 आपको -1 मिल जाएगा। प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर डाल लें -1 डॉट आयोटा इसी तरह से। देखिए +1 -1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आयोटा पावर n उसी तरह से, ये आपके पास आयोटा उसी तरह प्लस इंटू माइनस -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा रह जाएंगे। आयोटा माइनस आयोटा फिर कैंसिल हो जाएंगे। अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, 0। और कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या देती है, 0। तो जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, जवाब क्या आया, राइट हैंड साइड आ गया। यानी प्रूव हो गया कि आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 इक्वल टू क्या है, 0 है। ये बात क्या होगी, प्रूव होगी। सर आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। तो ये आपके क्वेश्चन है 1 प्लस 3 आयोटा और 5 प्लस 7 आयोटा, ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। x प्लस आयोटा y की फॉर्म से मुराद के रियल अलग कर लें, इमेजिनरी अलग कर लें। तो ये एक ही क्वेश्चन है 1 प्लस 3 आयोटा और 5 प्लस 7 आयोटा। हर क्वेश्चन में यही दो कम्प्लेक्स नंबर लेता है। 3 के पार्ट के अंदर पहले पार्ट में कहते हैं इन दोनों को ऐड करें, दूसरे पार्ट में कहते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तीसरे में कहेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, चौथे को कहेगा इन दोनों को आपस में डिवाइड करें। तो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर यही है, दो ही कम्प्लेक्स नंबर दिए उनको आपस में पहले ऐड करते हैं। तो देखें 1 प्लस 3 आयोटा उसी तरह से बाहर प्लस से ब्रैकेट खत्म करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, 5 प्लस 7 आयोटा ही रहेगा। इधर भी बाहर प्लस था, ब्रैकेट खत्म करने से 1 और 3 आयोटा दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखिए रियल के साथ दिखा जाएगा और 3 आयोटा इमेजिनरी है वो 7 आयोटा के साथ लिखा जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा क्या हो जाएंगे, 10 आयोटा हो जाएंगे। तो ये आपका रियल अलग हो गया, इमेजिनरी अलग हो गया। आपने x प्लस आयोटा y की फॉर्म में चेंज कर दिया इसको कि रियल अलग और इमेजिनरी अलग। सेकंड पार्ट इज इन दोनों को आपस में माइनस करें। तो इसके बाद प्लस है, ब्रैकेट खत्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि इसके ब्रैकेट के बाद माइनस है तो दोनों के साइन चेंज होंगे। ये +5 है, ये क्या हो जाएगा, -5, जिसके साथ कोई साइन नो प्लस होता है। ये +7 आयोटा है तो -7 आयोटा हो जाएगा। तो रियल को आपस में ऐड करें तो 1 माइनस और 1 और -5 रियल। इसी तरह इमेजिनरी कौन है, +3 आयोटा -7 आयोटा।
देखिए जिसके साथ कोई साइन नो प्लस होता है, इन दोनों को फैसला लेंगे आपस में प्लस किया जाए या माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, सो माइनस करेंगे। 1 में से 5 नहीं, 5 में से 1 निकलेंगे, 4 बचेंगे। 5 बड़ा उसके साथ माइनस, आंसर के साथ भी माइनस। जबकि ये 3 आयोटा और -7 आयोटा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, सो माइनस होंगे। 3 में से 7 नहीं, 7 में से 3 निकलेंगे तो 4 आयोटा बचेंगे। 7 बड़ा है उसके साथ माइनस, आंसर के साथ भी माइनस माइनस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखें रियल अलग हो गया, इमेजिनरी अलग होगा, यानी x प्लस आयोटा y की फॉर्म में ही आ गया। अब नेक्स्ट इन दोनों नंबरों को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड। थर्ड पार्ट में इन्हीं दोनों कम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और फोर्थ पार्ट में इन दोनों नंबरों को आपस में डिवाइड करना है। वही दो नंबर हैं, पूरे तीसरे पार्ट में दो ही कम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं, 1 + 3 आयोटा और 5 + 7 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करें जी, तो सबसे पहले 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई विद 5 + 7 आयोटा। फिर +3 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 + 7 आयोटा के साथ। और मल्टीप्लाई को ब्रैकेट से बताते हैं, तो 1 दोनों से मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं डालेगा, वापस 5 + 7 आयोटा ही मिलेगा। जबकि +3 आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 3 × 5 = 15। आयोटा नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है, तो आयोटा पावर 1 रहेगा। अब +3 आयोटा + 7 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू प्लस प्लस होते हैं, 3 × 7 = 21 हो जाएंगे। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 2 हो जाएगी। अब आपका ये रियल है 5, अभी इस जैसा रियल कोई अवेलेबल नहीं है, इसको यूं छोड़ देंगे। 7 आयोटा और 15 आयोटा, +7, ये भी +15 है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस होंगे। 7 और 15 ऐड करोगे तो आपके पास 22 आयोटा हो जाएंगे। और जबकि +21 उसी तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो यूं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालने से ये रियल बन जाएगा, जिसे मैं 5 के साथ लिखूंगा। 5 प्लस इंटू माइनस माइनस, 21 इंटू 1 21 हो जाएगा, प्लस 22 आयोटा उसी तरह से। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, सो दोनों माइनस होंगे। 21 में से 5 निकलेंगे तो 16 बचेंगे। 21 बड़े उसके साथ माइनस, आंसर के साथ भी माइनस होगा। प्लस 22 आयोटा उसी तरह से। इस तरह आपका रियल अलग हो गया, इमेजिनरी अलग हो गया, तो x + आयोटा y की फॉर्म आ गई आपके पास। ये दो कम्प्लेक्स नंबर को आपने इस तरह मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड के लिए डिनोमिनेटर से कम्प्लेक्स नंबर का खात्मा जरूरी है। कम्प्लेक्स नंबर को कौन खत्म कर सकता है, उसका कंजुगेट खत्म कर सकते हैं। देखें 1 + 3 आयोटा उसी तरह से, डिवाइड बाय 5 + 7 आयोटा उसी तरह से। खुद से जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 5 + 7 आयोटा का कंजुगेट होगा। वो क्या होगा, 5 - 7 आयोटा। तो उससे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो आपने कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो ये आपके पास, इनको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, यहाँ भी ब्रैकेट में बंद करते हैं। आपने किया क्या, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5 - 7 आयोटा। 5 - 7 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में। तो ऊपर वाला 1 पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर +3 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिलेगा जी 1 × 5 - 7 आयोटा, फिर +3 आयोटा मल्टीप्लाई विद 5 - 7 आयोटा। जबकि डिवाइड में आपके पास क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा। फार्मूला आपके पास होता है जी a + b × a - b इक्वल होता है किसके, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। लेकिन जब a की जगह कौन होगा, 5, और इस a की जगह भी 5 होगा, फिर यहाँ भी a का स्क्वायर नहीं होगा, 5 का स्क्वायर होगा। और जब b की जगह कौन होगा, 7 आयोटा, और माइनस के बाद b की जगह भी 7 आयोटा होगा, तो यहाँ भी फिर 7 आयोटा का स्क्वायर होगा। इसका मतलब है a + b × a - b, यानी 5 + 7 आयोटा × 5 - 7 आयोटा की जगह आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की जगह लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर - 7 आयोटा का स्क्वायर। तो होगा क्या आपके पास, पहले 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं डालेगा, आपको 5 - 7 आयोटा ही मिलेगा। +3 आयोटा क्या करेगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 3 × 5 = 15। इसमें आयोटा नहीं है, इसमें नहीं है, तो आयोटा पावर 1 ही रहेगा। दोनों में होता तो आयोटा की पावर 2 हो जाती। अब -7 आयोटा की बारी इससे मल्टीप्लाई होने की, +3 आयोटा के साथ, तो प्लस इंटू माइनस, -3 × 5 = 7 = 21 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 2 हो जाएगी।
डिवाइड में आपके पास क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 स्क्वायर अयोटा पर भी है, साथ में अयोटा स्क्वायर, आपने साथ अयोटा का भी अयोटा पर भी स्क्वायर डाल दिया और 7 का स्क्वायर 49 होगा। देखिए अब हम इस स्टेप में यहाँ भी अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, यहाँ भी -1 लिखेंगे, और जबकि ये दोनों अयोटा पावर 1 वाले हैं आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 5 उसी तरह माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, सो दोनों आपस में माइनस होंगे। 15 में से 7 माइनस होंगे तो आपको मिलेगा 8 अयोटा मिल जाएगा। 15 बड़ा उसके साथ प्लस, आंसर के साथ भी प्लस होगा। -21 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाय 25 उसी तरह से, -49 उसी तरह, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर आपने डाल दी -1। अब ये भी रियल है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 21 1 था 21, 21 प्लस 21 भी रियल है जो 5 के साथ लिखा जाएगा, 5 प्लस 21, जबकि प्लस 8 अयोटा को बाद में लिखेंगे, रियल हमेशा पहले लिखते हैं, इमेजिनरी को बाद में लिखते हैं। डिवाइड में आपके पास क्या हो रहा है जी, 25 उसी तरह से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 49 1 दार 49 हो जाएगा, 5 प्लस 21 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, प्लस 8 अयोटा उसी तरह, डिवाइड बाय 25 प्लस 9 9 प्लस 5 14, 1 कैरी, 1 प्लस 4 5 प्लस 2 7 74 हो जाएगा। अब 74 जो कि अब प्योर रियल बन चुका है, डिनोमिनेटर इसके नीचे भी लिखा जाएगा, दूसरी टर्म के नीचे भी लिखा जाएगा, यानी आपको मिलेगा 26 डिवाइड बाय 74 प्लस 8 अयोटा डिवाइड बाय 74। मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखें ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, ये 2 पे डिवाइड होके 13 देगा, ये 2 पे डिवाइड होके 2 3 जार 6, 1 कैरी 2 7 जार 14 हो जाए, प्लस मजीद ये भी 2 पे डिवाइड होते हैं दोनों, 2 4 जार 8, जबकि ये 2 पे डिवाइड होके कितना रहता है 37। तो देखें आपका रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी अलग हो गया, इन दी फॉर्म ऑफ x प्लस अयोटा y आपका आंसर आ गया। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। Question number 4 is, if z1 is equal to 2 minus iota and z2 is equal to 1 plus iota, then find mod of z1 plus z2 plus 1 divided by z1 minus z2 plus 1। यानी इस पूरे का आप क्या मालूम करें, मॉड मालूम करें। तो आप इसको लेके चलते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे जी, z1 प्लस z2 प्लस z1 डिवाइड बाय प्लस 1, z1 माइनस z2 प्लस 1 ऑल मॉड इज इक्वल टू मॉड, उसी तरह से z1 नहीं लिखेंगे, उसकी वैल्यू अवेलेबल है 2 माइनस अयोटा, प्लस z2 नहीं, उसकी वैल्यू 1 प्लस अयोटा लिखी जाएगी, इसी तरह प्लस 1 अपनी जगह पे। डिवाइड में भी z1 की जगह उसकी वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस अयोटा, माइनस उसी तरह से z2 की वैल्यू है 1 प्लस अयोटा, लेकिन z2 के पीछे क्या है माइनस है, तो आप वैल्यू डालने से पहले ब्रैकेट लाजमी डालेंगे 1 प्लस अयोटा, और यहाँ से प्लस 1 अपनी जगह पे, ये आपके पास मार डाल गया। अब ना z1 ऊपर वैल्यू मार डाला, ना यहाँ सॉरी ब्रैकेट डाली, ना यहाँ ब्रैकेट डाली, इसी को ब्रैकेट में क्यों बन के कि z2 पीछे माइनस था, ये माइनस दोनों के साइन को चेंज करेगा। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा जी, मार 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना, या रियल को इकट्ठा लिख लेते हैं, 2 है 1 है और 3 है, तो 2 है 1 है और 1 है, 2 प्लस 1, जबकि माइनस अयोटा इमेजिनरी है और प्लस अयोटा इमेजिनरी, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। डिवाइड में आपके पास क्या हो जाएगा, एक 2 रियल है, एक प्लस 1 रियल है, और यहाँ से एक -1 रियल आ जाएगा, जबकि ये माइनस अयोटा और ये वाला माइनस इस अयोटा को प्लस अयोटा को माइनस अयोटा करेगा, ये इमेजिनरी। तो आपने 2 1 रियल था और यहाँ से एक -1, 2 रियल थे, 3 रियल थे, तीनों को इकट्ठा लिख दिया, यहाँ से माइनस अयोटा और यहाँ से आपको माइनस अयोटा मिलने के लिए इसको इकट्ठा लिख दिया। आपके पास हो गया क्या, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा प्लस 0 अयोटा मिल जाएगा। और डिवाइड में -1 प्लस 1 कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा, जबकि माइनस अयोटा और माइनस अयोटा आपको मिलेगा -2 अयोटा मिल जाएगा। आप मजीद यहाँ से 2 को कॉमन लेके इस 4 को 2 पे डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन ना भी करें तो आखिर में ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास एक रिजल्ट है कि z1 डिवाइड बाय z2 मॉड इक्वल होता है z1 का मॉड डिवाइड बाय z2 का मॉड। यानी ये जो मॉड है आप पहले डिवाइड करके मॉड लें या मॉड ले के डिवाइड करें, आंसर सेम आएगा। तुम्हें क्यों ना दोनों का मॉड लें फिर डिवाइड करें। तुम्हें ऊपर वाले पे मॉड अलग डालने लगा हूँ, 4 प्लस 0 अयोटा पे अलग मॉड होगा और डिवाइड बाय
2 माइनस 2 आयोटा पे मॉड आप अलग डाल देंगे और बाय यूजिंग दिस रिजल्ट आपने दोनों पे फिर मॉड कब हटेगा जब आप रियल का स्क्वायर लेंगे प्लस इमेजिनरी का। रियल इज 4 प्लस इमेजिनरी 0 का स्क्वायर साथ लिखेंगे स्क्वायर रूट। और डिवाइड में भी मॉड कब हटेगा जब आप रियल का स्क्वायर लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट इज -2 का स्क्वायर लेंगे साथ स्क्वायर रूट। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा स्क्वायर रूट। उसी तरह से डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर फिर 4 हो जाएगा। 16 प्लस 0 कितना देगा आपको 16 स्क्वायर रूट ही देगा। डिवाइड में 1 टाइम 4 प्लस 1 टाइम 4 2 टाइम 4 या आप इसको 4 प्लस 4 8 भी होता है और 8 को आप 2 इंटू 4 भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के नीचे। और ऐसा मैंने क्यों किया कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दें। अब 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, जबकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 होगा, जबकि ये 2 स्क्वायर रूट के नीचे ही रहेगा। देखिए 2 1 था 2 2 2 4 तो आपका आंसर होगा 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। अगर मजीद हल करना चाहें तो ये स्क्वायर रूट वाली टर्म नीचे नहीं होनी चाहिए, तो आप कैसे क्या करोगे नीचे वाले के स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो आपका आंसर होगा जी 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। 2 की पावर हाफ और हाफ फुल भी हो सकती है आप कह सकते हैं। और 4 का स्क्वायर रूट आपके पास कितना होता है 2 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 होता है। 2 2 से कैंसिल, आपका फाइनल आंसर होगा स्क्वायर रूट 2। इस तरह आपके पास z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइड बाई z1 माइनस z2 प्लस 1 का मॉड क्या आता है स्क्वायर रूट 2 आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो आप सबसे पहले फ्रैक्शन आ गई तो क्या लेंगे एलसीएम डिनोमिनेटर्स का। देखिए इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, फैक्टर कॉमन नहीं है, तो अनकॉमन कौन है एक 1 माइनस आयोटा है और यहाँ 1 प्लस आयोटा है। तो आप इस एलसीएम को यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। तो जब आप यहाँ लिखेंगे 1 माइनस आयोटा और इंटू 1 प्लस आयोटा तो होगा क्या 1 माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा जो कि 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो आपको मिलेगा 1 प्लस आयोटा की पावर 2 हो जाएगी। ये क्वेश्चन का हिस्सा है लेकिन समझने के लिए लिखा जाता है। और फिर इस एलसीएम को बतौर इस फ्रैक्शन के साथ बतौर एलसीएम लिखा जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। तो हो गया क्या 1 प्लस आयोटा कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा 1 माइनस आयोटा। ये पावर 1 और इसकी पावर 1 दोनों एक जैसे, तो पावर आपको 2 मिल जाएगा। दरम्यान में क्या है माइनस है तो माइनस ही लगाया जाएगा आपके पास। अब आपके पास क्या होगा फॉर्मूला आपके पास होता है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। अब अगर आपके पास a की जगह क्या आ जाए a की जगह 1 आ जाए और b की जगह आयोटा आ जाए, तो यहाँ भी a की जगह 1 b की जगह आयोटा आ जाए तो 4 इंटू a की जगह 1 लिखेंगे b की जगह आयोटा लिखेंगे। तो यानी आपके पास बनेगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू b। तो इस पूरी की जगह आपके पास आ जाएगा 4 1 इंटू आयोटा आ जाएगा यानी 4ab आपने फार्मूला लगा दी। डिवाइड में वही फार्मूला लगता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी विच इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए आपके पास हो जाएगा 4 1 4 इंटू आयोटा आपको मिलेगा 4 आयोटा। डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है। आपको मिल जाएगा 4 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। आपको मिलेगा 4 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। आपको मिल जाएगा जी 2 1 2 2 2 4 2 आयोटा आपको किसकी वैल्यू मिलेगी 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा की वैल्यू कितनी मिलेगी 2। और आपको इसका क्या चाहिए मॉड चाहिए, तो मॉड लेंगे आप इसके पास 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। आप दोनों तरफ क्या डाल लेंगे मॉड डाल लेंगे तो आपको मॉड मिलेगा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी तो नहीं है रियल तो नहीं है, रियल आपके पास यहाँ पे क्या है
आप इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा का मॉड, यानी 2 आयोटा को जस्ट लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा, यानी रियल पार्ट क्या है मिसिंग है, तो रियल का स्क्वायर इज 0 प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर इज 2, स्क्वायर रूट आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 0 प्लस 4 आपको 4 देगा और 4 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह आपके इस क्वेश्चन का मॉड का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।